चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में, जो कि डेरिवेशन 6.1 है और एक्सरसाइज 6.1 से आता है। इसमें हमें करना क्या है कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर हमें करना इतना बस ये है कि हमें प्रूव करना है कि इसकी जो साइड्स हैं वो किसके अंदर है, प्रोपोर्शन में, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी कि ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल ADE के बारे में, है ना। इसे दो जगह से करेंगे हम। तो सबसे पहले ADE के लिए हम पॉसिबल एरियाज निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के बारे में निकालेंगे हम। तो वो निकल के आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। और हाफ बेस कितना है इसके लिए? तो देखिए, अगर मैं इधर से देखूं, यानी कि अगर इसे बेस मानूं, तो AD इंटू EN इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसके ऊपर 90 डिग्री बनता है। तो बेस है इसका AD और इंटू H हो जाएगा मेरे लिए EN। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ के लिए एरिया निकालूं, तो वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एक और पॉसिबल वे में आ सकता है, जो कि हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स हाफ बेस है हमारे लिए, देखिए AE और फिर देन DM हो जाएगा, यानी कि ये बेस हो जाएगा इस बार, और तो ये परपेंडिकुलर लेंगे, तो AE इंटू DM, है ना। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब बात करेंगे हम ट्राइंगल नीचे वाले एरिया। तो जैसे कि DBE के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले DBE, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE क्यों लिया गया है? क्योंकि हमें DB साइड मिलेगी इसलिए। तो DBE के अंदर क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए हाफ क्या है, बेस कितना है इसके लिए? तो अगर देखिए DB में, तो DB बेस हो जाएगा। तो DB मेरा बेस लगाया। और हाइट इसके लिए अगर बात करें तो देखिए हाइट ED नहीं हो सकती। ED एक हाइट नहीं, क्योंकि ED परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल है, जो कि BC के है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हाइट हम EN ही मान सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम EN लगाएंगे, इसे थर्ड इक्वेशन रखेंगे। और अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE के लिए एक और अगेन वही चीज लगा देंगे, बेस इंटू हाइट, दैट इट विल बी 1/2 इंटू, अब इस तरफ से लगाएंगे। देखिए अब यहाँ DBC नहीं लग सकती, DBE नहीं लगेगा, अब यहाँ पर लगेगा DEC। तो DEC लगाएंगे इधर, तो DEC लगाएंगे एक बार इस ट्राइंगल का। तो अब इस ट्राइंगल के लिए, इसके लिए बेस हो जाएगा EC, और इसके लिए हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी DM। क्लियर है? अब इसकी अगर प्रॉब्लम देखें तो देखिए, कोई भी ट्राइंगल अगर कुछ ऐसा बनता है ना, मान के चलिए कुछ ऐसा ट्राइंगल है, तो इसके लिए हाइट ना, ये कभी नहीं हाइट हो सकती। इसके लिए हाइट हम एक इमेजिनरी हाइट इस तरीके से मानेंगे, ठीक है ना, लेकिन बेस हम इसी को लेंगे। क्लियर है? तो ये कंडीशन यहाँ पर बनती है। फिलहाल हम क्या करेंगे, 1 और 3rd को और 2nd और 4th को लेंगे। तो मैं वाला हूँ आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो DBE और DEC सेम पैरेलल के बीच में है और सेम बेस पर है। तो जब सेम पैरेलल के बीच में आती है और सेम बेस जब उनका होता है, तो दोनों एरियाज हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो मैं DBE को DEC की को लिख सकता हूँ। तो लिख सकते हैं इसके अंदर, ट्राइंगल DBE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEC, क्योंकि ये DE पैरेलल टू BC है, और यहाँ पर DE जो है वो कॉमन है, DE इज कॉमन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से लेंगे हम, तो दोनों का डिवाइड कर देंगे। तो ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल, फर्स्ट इक्वेशन का ले लिया ADE और इसका लेंगे DBE, तो DBE, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास। देखिए हाफ AD इंटू EN लगा देंगे, तो हाफ AD इंटू EN और डिवाइड बाई हाफ यहाँ पर DB इंटू EN, तो DB इंटू EN और हाफ कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास AD अपॉन DB। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल DBE के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब यहीं पर देखेंगे, अब बची 2 और 4th इक्वेशन। तो बाय इक्वेशन 2nd एंड 4th, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड वाली है ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल DEC। तो दोनों को अपन रेशो में रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, हाफ AD इंटू DM और डिवाइड बाई हाफ
ई सी इंटू डी एम, तो ई सी इंटू डी एम है ना, तो डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। यहाँ डी ई सी मैं आपको पहले प्रूफ कर चुका हूँ, डी बी ई के कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आगे आगे चल के इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ट्राइंगल डी ई सी हो जाएगा ए डी अपॉन ई सी के इक्वल, तो ये हो जाएगी सेकंड प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट और सेकंड को जब आमने सामने रखेंगे तो ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ जाएगा, तो इस तरीके से प्रूव्ड हो जाएगी। क्लियर ना।